नमस्कार, मैं एबीएस आज फिर से आया हूं एक और गजब वीडियो के साथ। जी हां, आज की वीडियो में ऐसा काम हुआ है जो आज तक कोई गोदी पत्रकार और भी बहुत सारे पत्रकार हैं वो नहीं कर पाए। जी हां, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से इस युवा लड़की ने डायरेक्ट जो भाजपा के सीएम है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से सवाल किया। जी हां, और उसके बाद सवाल पर अपने डटी रही और उनसे जवाब मांग कर रखा। फिर उसके तुरंत बाद ही वहां पर मौजूद पत्रकार ने उस पर सवाल किए। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ वहां पर मजबूर हो गए उन जवाबों को देने की वजह से। तो डिबेट वीडियो काफी जबरदस्त है, आखिर तक देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहां तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए? ये घटना वहां की नहीं है, सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर प्रशासन उन्हीं तत्वों को प्रोटेक्ट करने लग गया। हम लोगों को वहां मुझे जाकर के वहां आंदोलन करना पड़ा, मुझे रोका गया। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ये प्रशासन का दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं। लेकिन यह शास्त्र सम्मत है तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हथियार वाली जो अभी आपने बात कही, मैंने कहा ना वो मेरा वक्तव्य कहीं नहीं था। एक दूसरा ये बात कहा कि बात देना पहले, फिर मैंने इसी बात को कहा कि अगर ये उपयुक्त होता है, अगर सुरक्षा के लिए जहां पर शासन प्रशासन पूरी तरह पंगु हो चुका होता है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो पीछे भी नहीं हटना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है? मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे? जवाब नहीं, जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है। तो आप पर यह तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में यह हुआ है। कुछ और सवाल है? थोड़ी गर्मी तो हो जाती है आपको कभी कभी? मुझे कोई गर्मी नहीं होती है। योगी जी, मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। कुछ तो और ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम?
वो तो आप तय करेंगे। नहीं, मैं क्यों, आप आप जो बदलवाना बोलेंगे, चाहते हैं, आप मैं कर कौन होता हूं जी? आप जो तय करेंगे हम तय कर देंगे। नहीं, पर आपने, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ताजमहल बदलवाना चाहते हैं ना, पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ? मैंने कहा ना, समय आने दीजिए, हर चीज का इंतजार करिए। सारी चीजों में एक बार बोल दूंगा तो फिर अगली बार का कौन सा मसाला मिलेगा आपके पास? अच्छा, आप इस तरह से करते हैं, आप मसाला बचा बचा के चलते हैं। मैंने तो सोचा कि आपके पास बहुत मसाला है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि सारी चीजें एक बार बोल देंगे तो अगली बार के लिए भी कुछ रखिए अपने लिए, क्योंकि अगली बार फिर कुछ रचे नहीं गए, बचेगा नहीं। मैं आप ये कह रहा हूं कि आप एक तरीके से राजनीति में शॉर्टकट हैं। आप एक क्षणिक जो चीज करना चाहते हैं वो करते हैं आप। मैं शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाता। अब मैं आपसे पूछूं सवाल। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, आप राजनीति में हैं, आप हथियार देने तक की बात कर देते हैं जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इसे आपको थोड़ी चिढ़, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं। बोले बोले। पर आप क्यों नहीं 10 लाख लोगों को लेके जाते लखनऊ में? क्यों नहीं आप प्रदेश भर में आंदोलन करते, जो कि एक राजनीतिक तरीका है, जो एक किसी राजनीतिक दल को लोकतंत्र में करना चाहिए? आप क्यों नहीं, जैसे दुनिया भर में होता है, 1 करोड़ लोगों का मार्च लेकर योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे, आप क्यों नहीं वो करते? आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं। क्या जो आप करते हैं वो शॉर्टकट नहीं है? आपको लगता है कि मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है? आपको जानकारी होती तो प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछते। मुझसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कोई नहीं करता है। समझ में, महीने में कम से कम 15 दिन तो ऐसे होते होंगे जब मैं सड़कों पर जनता के इश्यू को लेकर के आंदोलन करता हूं और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता हूं, बड़े बड़े आंदोलन करता हूं। इन आंदोलनों को अगर आपने देखा होता, ये प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछे होते और इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको। इस प्रकार के नाजायज प्रश्न भी आप नहीं करते कि हथियार बांटने की बात करते। मुझे लगता है कि एक शरारतपूर्ण तरीके से जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं इससे सहमत नहीं। मैं ये बोले कि आप कह रहे हैं कि आप आंदोलन करते हैं, जो मैं आपसे करता हूं। अब सुन लीजिए, मैंने किया है, हर जिले में किया है।